इंडिया के जैसा ही भारत हमारे देश का एक नाम है। 1950 में अंगीकृत भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भी उल्लेख है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया इस नाम की उत्पत्ति तो सिंधु नदी से है, जिसके कारण पूरे प्रायद्वीप का नाम ही सिंधु पड़ गया। फारसी लोग इस लैंड को सिंधु के बदले हिंदू कहते थे। ग्रीक यूनानी लोगों के प्रोनाउंसिएशन में ह ध्वनि के लिप्त होने के कारण वे इसे इंडोस कहने लगे, जो लैटिन भाषा में बना इंडिया और अंग्रेजी में भी अपनाया गया। पर भारत इस नाम की क्या हिस्ट्री है, आइए जानते हैं। भारत नाम के 3 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ऐतिहासिक, पौराणिक और वैदिक। इन स्रोतों से पता चलता है कि यह नाम पहली बार ऋग्वेद में एक शक्तिशाली जनजातियों के संदर्भ में आया और बाद में राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में, जो 100 बीसा पूर्व की है। यह शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में स्थित एक जैन शिलालेख है। जैन ग्रंथों में भी प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र भरत, जो कि एक विश्वव्यापी सम्राट भी थे, के संदर्भ में भारतवर्ष का नाम उल्लेख है। वहीं महाभारत जैसे महाकाव्य में सबसे लोकप्रिय कथा राजा दुष्यंत और शकुंतला की है, जिनके पुत्र महान सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। पर इस कथा से भी पुरानी भरत नाम की जनजाति का सिद्धांत है, जिसकी जड़ें हमें वैदिक स्रोत से मिलती हैं। इसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया, वह है ऋग्वेद में लिखित साक्ष्य, जिसमें भारत नाम का पहला उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। भरत एक प्रारंभिक वैदिक जनजाति थी, जो दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 2000 बीसी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में थी। इसके राजा देवोदास के नेतृत्व में भरत हिंदू कुश पहाड़ों से गुजरे थे। देवोदास के वंशज थे सुदास, जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र को बदलकर ऋषि वशिष्ठ को चुना था और उन्हीं के नेतृत्व में पुरु तथा अन्य जनजातियों सहित कुल 10 जनजातियों के गठबंधन को पौरोष्णी नदी, आज की रावी नदी के तट पर हराया। इसे ही 10 राजाओं का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध महाभारत के युद्ध के भी हजारों साल पहले हुआ था। कई इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1400 ईसा पूर्व यह लड़ाई लड़ी गई थी भरत जनजाति के राजा सुदास, जिसका नेतृत्व वशिष्ठ कर रहे थे, और पुरुष सहित 10 राजाओं या समुदाय, जिनका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे, के बीच। पहले चरण से दूसरे चरण में युद्ध रावी नदी के तट से यमुना नदी के तट पर स्थानांतरित हो गया। युद्ध के परिणाम में भरत जनजाति की विजय हुई और उन्होंने दक्षिण के खांडव वन को छोड़ बाकी के पूरे प्रायद्वीप में अश्वमेध अनुष्ठान किया और इस तरह जनजाति के नाम पर यह प्रायद्वीप भारतवर्ष कहलाया। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।